मातरम, जय श्री राम। मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, बीते दिनों मैंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक समाचार पढ़ा और आप भी जब उस आश्चर्यजनक समाचार को जानेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी और हो सकता है कि हैरानी ना भी हो। वो तो जितनी आपकी जानकारी इस्लाम में है, कुरान में है, हदीस में है, उतना ही आपके आश्चर्य का लेवल घटता और बढ़ता रहेगा। ये तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। तो खबर क्या है? खबर यह है दरअसल कि जाकिर नाइक के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो है वो एड्स हो गया है। अब वो इतने बड़े आलिम हैं, कुरान के इतने बड़े जानकार हैं, हदीस के इतने बड़े जानकार हैं, दावा तो ये करते हैं कि वो वेद के, पुराण के और पता नहीं क्या क्या श्लोक बताते हैं अपने अपने उसमें जो उनके धर्मांतरण के कार्यक्रम चलते हैं उसमें पता नहीं कौन कौन से केस वो श्लोक बता बता कर लोगों को बहकाते रहते हैं। लेकिन वो अपने आप को बहकने से बचा नहीं सके, खुद ही बहक गए और कहा यह जा रहा है साहब कि वो एड्स की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, उनको एड्स की बीमारी हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ही है, उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की घटना ये हो गई है कि जो ये एड्स की बीमारी है वो सिर्फ उनको ही नहीं हुई है बल्कि उनकी बेटी को भी हो गई है। उनकी बेटी को भी हो गई है और उनके जो पत्नी है उसको भी हो गई है। अब ये बड़ा ही मतलब क्या कहें उसको कि बड़ी एक पहेली बन गई है कि आखिर किसने किसको ये एड्स फैला दिया। मतलब ये बड़ी पहेली है कि भई आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जाकिर नाइक को भी एड्स हो गया, उसकी बेटी को भी एड्स हो गया। तो अब ये ऐसा प्रश्न उठ गया है जिसने कि ना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के, वो आलिया जो है एक बड़ी पत्रकार वहाँ की हैं, पाकिस्तान के बाहर रहती हैं, पाकिस्तान के अखबारों में, पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स में इस पर चर्चा हुई कि भैया जाकिर नाइक को एड्स हो गया है। कुछ तो पाकिस्तानी, अच्छा ये है कि भाई जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान तो गए थे इसलिए कि पाकिस्तान में उनका खूब इस्तकबाल होगा और खूब स्वागत होगा, खूब सत्कार होगा, वहाँ पर लंबी चौड़ी बातें कहेंगे वो। लेकिन वहाँ उनको बड़ी बेरुखी हाथ लगी और वो हाथ इसलिए लगी क्योंकि वहाँ पे गलती से एक बार जाकिर नाइक ने कुछ हिंदुस्तान की तारीफ कर दी। अब उससे पाकिस्तानी इतने दुखी हुए पाकिस्तानी उससे कि उन्होंने जाकिर नाइक को गरियाना ही शुरू कर दिया। बाकी वहाँ पर भी एक सेकुलर लॉबी है पाकिस्तान के अंदर भी, या एक कहें कि एक्स मुस्लिम की लॉबी है जिसने कि पहले से ही दौरे की शुरुआत की पहले से ही जाकिर नाइक को गाली देना शुरू कर दिया था। तो अब ये है कि वो पाकिस्तान तो गए थे इसलिए कि भैया यहाँ पे जाकर के डंका बजवाएंगे अपना, पर पाकिस्तान से लौट गए और लौटने के बाद पाकिस्तान के अंदर से एक अफवाह जो है, अब उसको अफवाह कहें या उसको सच कहें, हालांकि जाकिर नाइक तो ये कह रहे हैं साहब कि ये अफवाह ही है। जाकिर नाइक कह रहे हैं कि तो अफवाह है, ये सच नहीं है। उनके वकील का बयान आया, वो कह रहे हैं मैंने देखा था उनसे, जाकिर नाइक से बात की, जाकिर नाइक एकदम स्वस्थ लग रहे थे। लेकिन अब एड्स का कोई मरीज है तो अगर उसको कोई सामने से देख कर क्या कहेगा कि हाँ वो स्वस्थ है क्या स्वस्थ है? वो तो एक जो एड्स के जो बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, वो तो किसी भी शरीर के अंदर जो मौजूद गुड बैक्टीरिया होता है उसको खत्म कर देता है। एड्स जो है वो शरीर के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको नष्ट कर देता है। तो वो आपको शुरुआत में लगेगा नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके एकदम वो खत्म कर देता है इंसान को, एड्स हो जाता है। तो वही स्थिति, तो अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में कहाँ समझ में आएगा, वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो वकील साहब कह रहे हैं उनके जाकिर नाइक के कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और हम तो केस करेंगे, ये करेंगे, जो भी अफवाह फैला रहे हैं लोग। लेकिन भैया अफवाह फैला कौन रहा है? अगर ये अफवाह ही है तो अफवाह फैला कौन रहा है? अफवाह तो पाकिस्तान के लोग फैला रहे हैं। सबसे ज्यादा इस खबर की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में लोग खूब इस पर चटकारे ले लेके पढ़ रहे हैं, भैया अरे जाकिर नाइक अपने आप को इतने बड़े आलिम उलमा समझते थे, क्या क्या बातें करते थे, बताइए उनको ही एड्स हो गया, कुछ नियंत्रण अपने ऊपर है नहीं। अब इसमें जो मैंने जो थोड़ा समझा उसको, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जाकिर नाइक ने जो आवश्यक है सुरक्षा के उपाय वो सब नहीं किए होंगे, क्योंकि उनके तो आड़े में उनका मजहब आ गया होगा। उनको वो तो कहते ही हैं कि जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करते रहो, ऐसे ही समझाते हैं लोगों को वो कि देखो बच्चे पैदा करो, बच्चे तो अल्लाह की देन है। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने पता नहीं कहाँ और अपनी सेटिंग बिठा ली, समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है, बहरहाल सबसे ज़्यादा चर्चा जो चटकारे लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो इस पर लिए जा रहे हैं
कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जाकिर नाइक को भी एड्स हो गया, उनकी बेटी को भी एड्स हो गया। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि जाकिर नाइक, जो कि अपने विवादित भाषणों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कुख्यात रहे हैं, वो ये भी भाषण दे चुके हैं अपना कि वो जो सुरक्षा के उपाय होते हैं जिससे गर्भ न ठहरे, इनका उपाय करना तो इंसान की हत्या के समान है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने, जाकिर नाइक ने ये सोचा होगा कि भले ही उनकी जान चली जाए, भले ही उनको एड्स हो जाए, भले ही उनको लाइलाज बीमारी हो जाए, लेकिन जो उनका अकीदा है, जो वो अपने मजहब को जो समझते हैं, या जो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब वगैरह में तो यार देखो लोग 2-2 बच्चे ही करते हैं। अब क्या करते हैं वो तो वही जाने, क्या उपाय करते हैं। मगर ये यहीं पर ही चलता है हिंदुस्तान में कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। वहाँ इतनी आबादी नहीं है मिडिल ईस्ट के देशों में, वहाँ तो आबादी कम है, वहाँ तो लोग गर्भ निरोधक के सारे उपाय कर रहे हैं। लेकिन जो भी जाकिर नाइक का अपना थॉट प्रोसेस है मजहब को लेकर के, उसके हिसाब से उन्होंने ये सोचा होगा शायद कि भले ही मेरी जान चली जाए इस मजहब के लिए, भले ही मेरे अकीदे के लिए मेरी जान चली जाए, भले ही एड्स हो जाए, लेकिन सुरक्षा के जो उपाय हैं कि जिससे कि एड्स ना हो, वो उपाय नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब जो है मुझे लगता है कि उनके मन में रहा होगा शायद, इसीलिए ये सब उनसे कांड हो गया है। अब बड़ी बात ये है कि जो अस्पताल जहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका इलाज किया जा रहा है, उन अस्पताल से भी कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने सवाल करने की कोशिश की, तो उस पर भी कोई उत्तर नहीं आया और अस्पताल प्रशासन ने कोई जवाब देने से मना कर दिया। अब ये देखिए, सोचने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि भाई देखो, ऐसा है कि चाहे जाकिर नाइक कितना ही कहें कि ना ये सब कुछ नहीं है, वो अफवाह है, सब है, लेकिन कहीं भी अगर धुआं उठता है तो कहीं आग जरूर लगी होती है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर रही होगी, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। वरना ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह की अफवाह उड़ जाए या इस तरह की खबर उड़ जाए और हर जगह खबर छप रही है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में छप रही है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चटकारे लिए जा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया ये तो भारत का भगोड़ा है और जो ये गलत काम इसे जो किए हैं, जो आतंकवादियों का प्रेरणा स्रोत बना घूम रहा है, तो इसको तो सज़ा मिलनी है, सज़ा से तो ये बचेगा नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। इसकी जो मौत है वो करीब है, ऐसा बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।